हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम हिंदी विषय की एक शाखा जिसको शब्दावली बोलते हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी को हम तीन शाखाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें एक शाखा है व्याकरण, जिसको आप अगर किसी अच्छी प्रमाणिक सी बुक से पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं रह जाते। बात करते हैं साहित्य की। आप लोग साहित्य जितना ज्यादा याद करोगे उतना अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन अगर हम बात करें शब्दावली में, हम लोग एक कॉमन सा एरर क्या करते हैं, हम शब्दावली को भी याद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मानता हूं कि शब्दावली को याद किया जाना चाहता है कुछ हद तक, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप समझ कर अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर आसान कर सकते हैं। वो आसान कैसे किया जा सकता है, उसी की सहायता करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझाऊंगा। आप लोगों को खुद से यकीन हो जाएगा कि हम अपनी इन वीडियोस में कितना बेहतरीन कंटेंट और कितने अच्छी तरीके की समझ बनाने के लिए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का जो पॉइंट लेकर चलेंगे, जो टॉपिक लेकर चलेंगे, वो होगा गंगा नदी, उसके पर्यायवाची याद करना। कोई भी ट्रिक नहीं है, ये सब ऑथेंटिक है। आप लोग इसको कहीं भी सर्च करेंगे, हालांकि कुछ कॉमन सा अगर मेरे से कहीं रह जाता है तो आप लोगों से उसके लिए पहले ही समझा देता हूँ। और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले है हम पर्यायवाची याद करेंगे गंगा के। गंगा में दोस्तों देखो कई सारे वर्ड आपके सामने लिखे हुए होंगे। जाह्नवी, त्रिपतगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी, देवपगा, सुर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिनी, सुरभ पावना, है ना। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम सनातन धर्म में बात करें तो कोई भी नदी हो, पेड़ हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसका विशेष महत्व माना गया है और उनका जन्म या उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर रिलेटेड कर दी गई है, किसी न किसी दिव्य शक्ति के साथ। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी का पहला पर्यायवाची है जाह्नवी। जाह्नवी वर्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो दो वर्डों में टूटेगी, जन्नू प्लस ऋषि, है ना। जन्नू ऋषि थे हमारे, जन्नू ऋषि, उनकी जो पुत्री थी गंगा को माना गया है, तो इसलिए उनको कहा गया है जाह्नवी। दूसरा शब्द है त्रिपतगा। अगर हम बात करेंगे तो त्रिपतगा वर्ड को आप अगर तोड़ेंगे तो त्रि का मतलब तीन, या फिर मैं आसान सी लैंग्वेज में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तीन लोक, एक ऐसी नदी जो दिव्य नदी है, वो तीनों लोकों में बहती है, वो नदी है गंगा। गंगा नदी स्वर्ग, हमारा धरती लोक और पाताल लोक, तीनों लोगों में इसका माना गया है, सॉरी मतलब माना गया है कि तीनों लोगों से होकर पैसा जाती है। दूसरी नदी है भागीरथी, और भागीरथी नदी को व्यक्त करते हैं तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भगीरथ जी एक ऋषि थे जो बहुत ज्यादा तपस्या कर गंगा नदी को पृथ्वी पर लेके आए थे, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्ड अगर रिलेट करेंगे, मंद वर्ड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मंद का मतलब धीरे, और मंदाकिनी का मतलब है जिसका प्रभाव बहुत धीरे हो। हालांकि गंगा नदी को बहुत विशाल नदी माना गया है, इसका प्रचंड रूप तो भगवान खुद बोलेगा नहीं से पाएंगे, आप लोग जानते हैं। हालांकि देखो मैं तो सब कुछ इनसे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देने की कोशिश की। हालांकि इसको बोलेंगे मंदाकिनी, यानी कि जो धीरे धीरे प्रभाव करती है। दूसरा है विष्णुपदी, जिसका स्थान विष्णु के चरणों में, अर्थात जो विष्णु के चरणों से होकर बहती है, आप लोग देखते होंगे। फिर देव नदी है, एक ऐसी नदी जो देवताओं से रिलेटेड है, तो गंगा है, सिंपल सी बात है, स्वर्ग में बह रही है। दूसरी नदी अगर देवपगा, देवपगा यानी कि वो नदी जिसका स्थान देवों के चरणों में, अर्थात देवों के चरणों को स्पर्श करके आने वाली थी। सुर तरंगिनी, देखो दोस्त दो वर्ड पढ़ोगे आप, सुर और असुर। सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस। तरंगिनी का मतलब जिसमें तरंग हो, तरंग होती है नदी के अंदर, एक ऐसी नदी जिसमें तरंग उत्पन्न हो, यानी सुर तरंगिनी। तो देवताओं से रिलेटेड भी है, नदी भी है, तो गंगा नदी है। उसके बाद बात करते हैं सुरसरी। सरी वर्ड से याद रखेंगे सरिता, सरिता से बना है सरी। सुर का मतलब देवता, सरी का मतलब नदी, जो देवताओं से रिलेटेड नदी है। सुरसरिता समझा ही चुका हूँ। स्वर्ग तरंगिनी, तरंगिनी का मतलब जिसमें तरंग उत्पन्न हो, एक ऐसी नदी, और जो स्वर्ग से होकर जाती है स्वर्ग तरंगिनी। दूसरी है स्वर्ग पगा, एक ऐसी नदी जिसके पग स्वर्ग तक हो, अर्थात जो स्वर्ग से आ रही हो या स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाने वाली, वो नदी है स्वर्ग पगा। दोस्तों जितने भी पर्यायवाची हम लोगों को पढ़ाए, हम सबको रिलेट कराया। ऐसे में आप लोगों से पूछता हूँ, एक ऐसी नदी है जिसको भगवान सूर्य की पुत्री माना गया है, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और लगातार इस चीज को आगे बढ़ाए, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी इच्छा से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्रेरणा नहीं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।